अस्सलामुअलैकुम क्लास 4 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। बच्चों, मैं मिस माहम, ये हमारा उर्दू का आज तीसरा लेक्चर है। बच्चों, पहले लेक्चर में मैंने आपको सबक साथ साथ पढ़ाया था और दूसरे लेक्चर में मैंने आपको सबक साथ साथ का काम करवाया था। अब हमारा तीसरा लेक्चर कवायद का है, जिसमें मैं आपको वाहिद जमा करवाऊँगी और अल्फाज मुतज़ाद भी करवाऊँगी। सबसे पहले समझते हैं वाहिद किसे कहते हैं। बच्चों, किसी भी एक चीज़ को वाहिद कहते हैं। किसी भी एक शख्स या चीज़ को वाहिद कहते हैं। अब वो चीज़ कोई सी भी हो, पेंसिल, किताब, कुर्सी, लड़की, किसी भी एक चीज़ को वाहिद कहते हैं। आप इंग्लिश में भी सिंगुलर प्लूरल पढ़ते हैं तो वाहिद सिंगुलर को कहते हैं, यानी कि कोई भी एक चीज़ या शख्स वगैरह वगैरह। बच्चों, इसकी मसलन भी मैंने नीचे लिखी है, पौधा, कुर्सी, लड़की, किताब वगैरह वगैरह। ठीक है बच्चों, अब हम जमा पे चलते हैं। बच्चों, अब जमा कैसे कहते हैं। एक से ज़्यादा अशख़ास या चीज़ें जमा कहलाती हैं। मसलन पौधे, कुर्सियाँ, लड़कियाँ, किताबें वगैरह वगैरह। और जमा को इंग्लिश में प्लूरल भी कहते हैं। बच्चों, जो एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी तो उसे हम जमा कहेंगे, या एक से ज़्यादा अफराद या शख्स होंगे तो उसे हम जमा कहते हैं। जो वाहिद जमा की तारीफ़ करने के बाद अब आप मश्क पर आएंगे, यानी एक्टिविटी पर। बच्चों, इस मश्क में आपने क्या करना है, जो वाहिद लिखा हुआ है उसे जमा में तब्दील करना है और जो जमा लिखी हुई है उसे वाहिद में तब्दील करना है। अब जैसे कि मैंने पहला लिखा है, बाग में तितली उड़ रही है। यहाँ पे मैंने वाहिद का इस्तेमाल किया है, तो अब आप इसकी जमा बनाएंगे। और नंबर 2 पर मैंने लिखा है, हमारे स्कूल में नए बच्चे आए हैं। यहाँ पे मैंने जमा इस्तेमाल की है, तो आप इसको वाहिद में तब्दील करेंगे। और नंबर 3 लिखा है मैंने, मुझे जवाब मालूम है। इसको आप जमा में तब्दील करेंगे। और नंबर 4 पर मैंने लिखा है, ये सिफ़ात तो ख़राब हो गए। इसकी मैंने जमा बनाई है, आप इसको वाहिद में तब्दील करेंगे। और नंबर 5 पर लिखा है, सदका मुसीबत को टालता है। ये मैंने वाहिद बनाई है, अब आप इसको जमा में तब्दील करेंगे। बच्चों, आप इसी तरह से वाहिद जमा की प्रैक्टिस करेंगे। ये काम मैं पहले भी करवा चुकी हूँ और अब दोबारा आपको लेक्चर में समझा रही हूँ। बच्चों, आपको अब मैंने मज़ीद समझाने के लिए ये लिस्ट बनाई है। आप इसमें से देखकर अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपके वाहिद जमा और ज़्यादा अच्छे हो सकें। बच्चों, आप इसको अब याद भी कर सकते हैं और इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इस लिस्ट को पढ़कर आपकी वाहिद जमा की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। बच्चों, अब आपने वाहिद जमा कर लिए हैं, तो अब आप मेरे साथ अल्फाज मुतज़ाद पर आइए और हम अब अल्फाज मुतज़ाद करेंगे। बच्चों, अल्फाज मुतज़ाद किसे कहते हैं। किसी भी लफ्ज़ की उलट या ज़िद को मुतज़ाद अल्फाज कहते हैं। मसलन नरमी, सख्ती, हलाल, हराम, अंधेरा, उजाला, बड़ा, छोटा, साफ, गंदा, ऊंचा, नीचा। बच्चों, इस तरह की बहुत सारी मिसालें इसकी होती हैं। आप इंग्लिश में भी पढ़ते हैं वर्ड्स अपोजिट, उसे हम मुतज़ाद अल्फाज कहते हैं उर्दू में। तो बच्चों, किसी भी लफ्ज़ की उलट बनाना या उसकी ज़िद बनाना, उसको मुतज़ाद अल्फाज कहते हैं। बच्चों, ये आपके अल्फाज मुतज़ाद की मश्क है। जैसे मैंने आपकी वाहिद जमा की करवाई थी, इसी तरह ये अल्फाज मुतज़ाद की मश्क है। आपने इसमें से अल्फाज देखकर उनकी उलट बनानी है, ये उनका मुतज़ाद अल्फाज बनाना है। नंबर 1 पे मैंने लिखा है, मेरी अम्मी घर साफ़ करती हैं, मगर मेरा भाई
ڈیش کر دیتا ہے۔ آپ نے اس میں متضاد الفاظ لکھنا ہے۔ نمبر 2 پر میں نے لکھا ہے بارش سے پہلے گرمی تھی، بارش کے بعد ڈیش ہو گئی۔ اس میں بھی آپ نے متضاد الفاظ لکھنا ہے سوچ کر۔ نمبر 3 پر میں نے لکھا ہے 1 سال پہلے میری گھڑی نئی تھی مگر اب ڈیش ہو گئی ہے۔ اس میں بھی آپ نے متضاد الفاظ خود سے سوچ کے لکھنا ہے۔ نمبر 4 پہ لکھا ہے میں نے نیا پنکھا تیز چلتا تھا، پرانا ہو کر ڈیش ہو گیا ہے۔ اس میں بھی آپ نے متضاد الفاظ خود سے سوچ کر لکھنا ہے۔ کچوا آہستہ چل کر بھی جیت گیا اور خرگوش ڈیش بھاگ کر بھی ہار گیا۔ اس میں بھی آپ خود سے سوچ کر لکھیں۔ نمبر 6 پر میں نے لکھا ہے علی کا بستہ ہلکا ہے جبکہ حسن کا بستہ ڈیش۔ نمبر 7 میں قطار میں آگے کھڑے ہونے کے بجائے ڈیش چلا گیا۔ نمبر 8 سارہ دانیال کی چھوٹی بہن ہے اور ثنا ڈیش۔ بچوں اس میں آپ نے درست متضاد الفاظ لکھنے ہیں اپنی کاپی میں۔ بچوں یہاں پہ مشق کا کام ختم ہو گیا ہے۔ اب آپ نے واحد جمع اور الفاظ متضاد دونوں ٹاپک اپنے کاپی میں کرنے ہیں تاکہ آپ کو یہ کام زیادہ سے زیادہ سمجھ میں آ سکے اور آپ کی اچھے سے تیاری ہو سکے۔ اچھا بچوں اب ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ملیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور بہت سی اچھی سی تیاری کریے گا تاکہ آپ کو آخر میں مسئلہ نہ ہو۔ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔